हफ्ते आमतौर पे शाम के वक्त इस वक्त हम फेसबुक लाइव नहीं करते, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, वन शुड डू फेसबुक लाइव टुडे इवनिंग। आप जानते हैं आज सुबह से हम इसके बारे में एक कैंपेन चला रहे थे कि जो मजदूर वापस ट्रेन पे आ रहे हैं उनसे टिकट क्यों लिया जा रहा है, और उसके बारे में जिस तरह का क्लैरिफिकेशन आया और जो टोटल कंफ्यूजन फैला उसके बारे में हमने सोचा कि नहीं, एक छोटा सा फेसबुक लाइव करके इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। तो ये वो सामान्य वाला फेसबुक लाइव नहीं है जो कि हम करते हैं जिसमें कोई एक विषय लेते हैं, उस विषय पे लंबी चर्चा करते हैं। ये वैसा नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक फैक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए है, क्योंकि उसके बारे में इतना कंफ्यूजन फैलाया गया है, उसके बारे में इतनी तरह की बातें कही गई हैं कि अब सब लोगों के मन में नहीं कुछ हो गया, नहीं शायद सुलझ गया, शायद मामला हो गया है, इस तरह की बातें चल रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से आज भी, अब मैं बात कर रहा हूं, इस समय भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार गरीब मजदूर से, जो कि इतना परेशान है, जिसने किसी तरह से लॉकडाउन की अवधि निकाली है और उसके बाद अब सोच रहा है कि मैं अब घर जा पाऊंगा, उससे सरकार आज भी पैसा वसूल रही है। लेकिन इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन फैला दिया गया है। फैक्ट क्या है, हमने सोचा कि वो फैक्ट आपके सामने रखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, पहले बात सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई प्रश्न हो जरूर प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि आज सुबह से इतने प्रश्न चल रहे हैं। किसी के मन में ये प्रश्न है कि नहीं भाई, सरकार तो कह रही है कि 85% तो हम दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या बची है। कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो बिहार सरकार ने कह दिया पैसा हम देंगे, तो दिक्कत क्या बची है। कोई कहता है कि अरे रेलवे तो कह रही है कि ट्रेन का टिकट तो स्टेशन पे मिल ही नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सारी बात कंफ्यूजन है, जानबूझकर ऐसा झूठ फैलाया गया है, ऐसे मकड़ जाल में सबको फंसा दिया जाता है कि साधारण बात पूछना हम भूल जाते हैं। और इस वक्त जो मानवीय त्रासदी हो रही है, आप बताइए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति जो 6 हफ्ते से किसी तरह से घर में, अपने मुंबई में अपनी चौल में, कहीं किसी शहर की छोटी सी कोठरी में, किसी स्लम में, किसी एक कमरे में 5 लोग ठहरे हुए हैं, और जिनको परसों लगा कि हाँ भाई अब हमें जाने का मौका मिलेगा, और आज सच्चाई पूरी सामने आती है कि एक तो उनको शायद मौका ही नहीं मिलेगा, और दूसरा उनको अगर मौका मिलेगा तो उन्हें अपनी जेब से पूरा किराया देना पड़ेगा। अब मैं आपको व्यवस्थित रूप से बताता हूं बात क्या है, किस तरह से इस पे कंफ्यूजन फैलाया गया और हकीकत क्या है। आप जानते हैं, शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं कि रेलवे से लोगों को वापस भेजा जाए। लोग फंसे हुए हैं, इतने सारे लोग, 2-3 तरह के लोग फंसे हुए हैं। एक तो वो लोग फंसे हुए हैं जो बाई चांस कहीं ट्रेवल कर रहे थे, किसी बिजनेस के काम से भोपाल से त्रिवेंद्रम गए थे, अचानक वहां अटक गए, फंस गए। ये यात्री लोग हैं, सैलानी लोग हैं, टूरिस्ट कम है, लेकिन बिजनेस के तमाम पारिवारिक कामों से लोग आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि रिलेटिवली बेटर ऑफ लोग हैं, लेकिन किसी कारण से फंस गए। दूसरे वो हैं जो गठरी अपनी सर के ऊपर लेके बाहर निकले थे कि बस अब मुझे मौका मिलेगा, मैं जाऊंगा। रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, कहा कि रिलीफ कैंप में रहो, तुम बाहर नहीं जा सकते। तीसरे और सबसे ज्यादा वो हैं जो कि अपने घर में जो कमरा लिया हुआ है किराए पे, जो घर लिया हुआ है, मजदूर लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, और वो मजदूर लोग बाहर जाने का जिनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है, जो अभी भी इतने समय से अटके हुए हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि अब कब मौका मिले मुझे वापस घर जाने का। मुझे बिहार जाना है, यूपी जाना है, झारखंड जाना है, उड़ीसा जाना है, बंगाल जाना है, ज्यादा लोग यहीं से आए हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। परसों खबर ये आई कि भाई रेलवे ने फाइनली, केंद्र सरकार ने अब ट्रेन चलानी शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात साहब, हम सबको अच्छा लगा। हम में से कुछ लोगों ने बधाई भी दे दी कि चलिए देर से फैसला लिया लेकिन सही फैसला लिया, ये अच्छा काम किया। चलिए बढ़िया बात है साहब, हमने इसके बारे में कहा। ट्रेन को चली भी, खबर आई सबसे पहले
वहां तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रेन चली, फिर पता लगा राजस्थान से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन चली, फिर पता लगा दक्षिण भारत से भोपाल मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन चल रही है। तो अच्छा हुआ। अब सवाल यह आता है कि हमने सबने माना कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट में, जब सरकार लोगों को ट्रेन की सुविधा दे रही है, ऐसे क्राइसिस के समय, जबकि लोगों को के पास कोई रास्ता नहीं है, ये लोग कोई टूरिज्म के लिए थोड़ी जा रहे हैं, फंसे हुए लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोक के रखा गया है, और इनको लगता है, इनको क्लियर है कि अब इनके पास कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और ऐसे में वापस घर जाना चाहते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है, सबने सोचा कि ऐसे में सरकार मुफ्त में सब सुविधा अरेंज करेगी। यही काम सरकार ने उन लोगों के साथ किया था जो कि भारतीय विदेश में फंसे हुए थे। ध्यान है, आपने सुना होगा, चीन से फ्लाइट आई थी ऐसे भारतीयों को लेके, ईरान से फ्लाइट आई थी, मिडिल ईस्ट से आई थी, इटली से फ्लाइट आई थी। इस फ्लाइट का खर्चा किसने दिया था? उन लोगों ने जो फ्लाइट में चढ़ के आए थे ना। इन सब का खर्चा भारत सरकार ने दिया था। अगर आप एक व्यक्ति, एक भारतीय हैं जो कि इटली में फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई, तुम फंसे हुए हो, तुम्हारे को भारत लाने का खर्चा हम देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय ने दिया था। तो सबने सोचा कि वे रेलवे कर रही है तो रेलवे भी शायद ऐसा करेगी। तब आके सच्चाई आनी शुरू हुई, सच्चाई खबरें ये आनी शुरू हुई कि नहीं, रेलवे तो पहले उन सब लोगों को क्या किया जा रहा है, सरकार उनको इकट्ठा कर रही है, कह रही है कि हाँ भाई, तुम्हें उड़ीसा की ट्रेन कल मिल जाएगी, अब तुम्हें उसके लिए 650 रुपए जमा करवाने होंगे, पैसे जमा करवाओ और तुम जाओ। जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए वो ट्रेन में चढ़ गए, और खबर आई, जैसे भिवंडी से खबर आई कि जब जो लोग पैसा जमा नहीं करवा सके उनको कहा गया नहीं, तुम ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, 100 लोग वापस चले गए। तब सबका दिमाग ठनका कि ये हो क्या रहा है। तब रेलवे की गाइडलाइंस पढ़ी, और गाइडलाइन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे हाथ में है, रेलवे डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके सेल ऑफ टिकट, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सेल ऑफ टिकट। इन ट्रेन को कहा जाता है श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, और कहा गया है कि जो राज्य जहां से ट्रेन चलनी है वो राज्य बताएगा कि कितने लोग इसमें सफर करेंगे, और उसमें कहा गया है कि कम से कम कि 1200 के करीब लोग एक ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और उसमें रेलवे टिकट को प्रिंट करेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकट बेचेगा नहीं, टिकट को प्रिंट करके वो राज्य सरकार के हाथ में पकड़ा देंगे, और राज्य सरकार से कहेंगे कि ये रही 1000 टिकट हमने आपको दे दी, 1000 टिकट का आप हमारे को 500 के हिसाब से पैसा दे दो। अब आप उनसे कैसे वसूलो ये आप जानो, और स्पष्ट लिखा है। तो टिकट प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, राज्य सरकार, अगर महाराष्ट्र सरकार, और एग्जैक्टली यही हुआ, महाराष्ट्र से ट्रेन चल रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से कहा कि ठीक है, ट्रेन टिकट आपको स्टेशन पे नहीं मिलेगा, स्टेशन में वही लोग जा पाएंगे जिनको हम इंडिकेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और भेजेंगे। और भेजने के लिए आप पहले इतना हमारे को हमने आइडेंटिफाई किया आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे, अब आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, आप जाइए। लिखा हुआ स्पष्ट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज शैल हैंड ओवर द टिकट टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि रेलवे सीधा लोगों से नहीं लेगा, क्योंकि नहीं चाहते कि भीड़ हो जाए स्टेशन में। हम आपको 1000 टिकट दे रहे हैं, आप जाके उन लोगों से पैसा ले लीजिए और पैसा हमारे को दे दीजिए। तो साफ बात है, लोगों से टिकट लिया जा रहा है। कितना टिकट लिया जा रहा है? एग्जैक्टली वही जो कि उस ट्रेन में पहले लिया जाता था। इसको सुपरफास्ट ट्रेन मान लिया गया है, और सुपरफास्ट ट्रेन का जो भी भाड़ा था स्लीपर क्लास का, वो भाड़ा लिया जा रहा है, ऊपर से 50 रुपए और लिए जा रहे हैं खाने पीने और इन तमाम सुविधाओं के नाम पे। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई और कल लोगों ने थू थू करना शुरू किया कि कैसी सरकार है, ऐसी स्थिति में भी लोगों से पैसा ले रही है, फिर सरकार ने खेल खेलना शुरू किया। आज सुबह कांग्रेस ने भी कोई घोषणा कर दी, बहती गंगा में उन्होंने कहा भी हम भी हाथ धो लें, उन्होंने कहा हम दे देंगे पैसा। अब बीजेपी के लिए संकट हो गया। अब देखिए सुबह से क्या खेल हो रहा है। सुबह सुबह बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया और कहा कि मेरी रेलवे मंत्री से बात होगी, जैसे वो प्रधानमंत्री हो, मेरी रेलवे मंत्री से बात हो गई है
रेलवे मंत्री ने कहा है कि ठीक है 85% हम देंगे, केवल 15% राज्यों को देना है। सबने कहा भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया ये तो हो गया होगा। मैंने कहा भाई एक ऑर्डर का वेट कर लो, अगर हो जाए तो। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा जी आए, बहुत शानदार गोगली फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बेकार के झूठे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, रेलवे तो ऑलरेडी 85% दे रहा है, केवल 15% राज्यों को देना है। अब आपने मैंने क्या सोचा, सारे जर्नलिस्ट लोगों ने क्या सोचा? सबने सोचा कि इसका मतलब है कि अगर 500 रुपए का टिकट था तो राज्य को केवल 85 रुपए देना है, बाकी 415 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। और फिर सबने कहा कि भाई अब मुद्दा क्या बचता है, ठीक है 500 में से सिर्फ 85 रुपए का मामला है ना, और वो राज्य सरकार दे रही है, और मजदूर बेचारे को तो एक पैसा भी नहीं देना। तो हमने इस पे जो कैंपेन चलाया, लोगों ने हमें कहा नहीं आप बेकार में नाहक की कैंपेन चला रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार दे रही है, 500 रुपए में से 85% तो सरकार दे रही है। 85% कम नहीं होता, बहुत है, ठीक है दे रहे हैं। सच्चाई बाद में निकली। सच्चाई क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 500 में तो आपको 500 ही देना पड़ेगा, लेकिन आप खुश हो जाइए क्योंकि एक्चुअली तो आपको 5000 देना पड़ता। उस 5000 में से 4500 तो हम दे रहे हैं, आपको तो 500 ही पड़ रहा है। ये फिगर कहां से आया? ये वहां से आया कि रेलवे हमेशा जो स्लीपर क्लास की टिकट होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है। यानी कि आज से 2 महीना पहले भी अगर आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे थे, तब भी रेलवे को जितना खर्चा पड़ता है उससे कम में आपको टिकट मिलती थी। असली बात यह है, और उसका प्रचार किया जा रहा है। संबित पात्रा ने बोला, और आजकल सरकार और इनमें तो अंतर बचा नहीं है। तो आज शाम को जो सरकार की ब्रीफिंग हुई, सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लव कुमार हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली बोल दिया 85% केंद्र सरकार दे रही है। टोटल लोगों की आंखों में धूल झोंकना। ये बात जो कि 10 साल से 50 साल से रेलवे कह रही है कि भाई हम तो हमेशा, ये तो स्टैंडर्ड सब्सिडी है जो रेलवे हमेशा देती है, और इस बार वो और भी ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। सब्सिडी 40-45% होती है जो रेलवे दे रही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारी ट्रेन वापस तो खाली आएगी, इसलिए इसको 85 गिनो। सारा गणित मन का है। असली बात यह है, जिस मजदूर को लॉकडाउन से पहले उस ट्रेन में बैठने के लिए 500 रुपए देने पड़ते थे, उसको आज भी 500 रुपए देने पड़ेंगे। कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं देगा वो तो वो ट्रेन में बैठ नहीं सकता। सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, और इस तरह के झूठ के प्रचार का तंत्र बन गया है कि बस ऐसा धूल झोंक दो, मीडिया के अंदर चलती रहेगी, लोग इधर उधर बहस करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ये बीजेपी वालों से, प्रचार करने वालों से 2 साधारण सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप भी पूछ लीजिएगा। पहला, बाकी सब भूल जाइए, 85, 15, ये वो साधारण सी बात है जी, कि सूरत से भुवनेश्वर जाने के लिए लॉकडाउन से पहले जो टिकट था, क्या आप उतना ही पैसा ले रहे हैं या कि उससे कम पैसा ले रहे हैं? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, एग्जैक्टली उतना ही लिया जा रहा है। उससे 50 रुपए फालतू ही लिया जा रहा है, कम नहीं लिया जा रहा। अगर कोई व्यक्ति दिखाने को तैयार है, हम अपना कैंपेन वापस ले लेंगे। अगर सरकार ये कहती है कि देखो पहले सूरत से भुवनेश्वर जाने का टिकट ये था, अब हमने 85% कम कर दिया, आधा कम कर दिया है, बताएं तो सही। पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति टिकट नहीं दे सकता, मजदूर है, अभी सर्वेक्षण हुआ, मैंने आपको बताया था, आधे से ज्यादा लोगों के पास 100 रुपया भी नहीं बचा इन मजदूरों के पास, और सरकार उनसे मांग रही है 500, 700, 800 रुपए, जो कि 1000 किलोमीटर जाने का खर्चा होता है। अगर वो नहीं दे सकता तो क्या वो ट्रेन में चढ़ पाएगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। फिर आप पूछेंगे कि भाई फिर बिहार सरकार ने क्या घोषणा कर दी है? बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि आप ट्रेन में पैसा देके चढ़ जाइए, वापस बिहार आ जाइए, आने के बाद आपको हम क्वारंटाइन करेंगे, 2 हफ्ता बैठाए रखेंगे, उसके बाद जाते वक्त हम आपके पास रीएम्बर्स कर देंगे, आपको हम उतना पैसा दे देंगे जितने की टिकट आपने खरीदी थी। पर भाई दिक्कत यह है कि उस व्यक्ति के पास अगर पैसा है नहीं आज, तो वो चढ़ेगा कैसे ट्रेन में? बिहार सरकार जो कर सकती थी वो ये कि सब राज्य सरकारों को कह देती कि ठीक है, बिहार आने वाली किसी भी ट्रेन का टिकट आप ले लीजिए, बिहार सरकार सीधा आपको पैसा दे देगी, आपको मजदूर से एक पैसा लेने की जरूरत नहीं है, तो ठीक होता।
ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। किसी राज्य की तरफ से बात नहीं हो रही है। तो हकीकत यह है कि आज भी उतना पैसा लिया जा रहा है। और तीसरा सवाल यह और पूछिए, यह सवाल जो कि सरकार का एक दूसरा नोटिफिकेशन आया है। कल रात को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक दूसरा नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन क्या कहता है? वो कहता है कि दरअसल आप तो चढ़ ही नहीं सकते। सरकार कह रही है, ध्यान है क्या हुआ था पहले शुरू में? यूपी बॉर्डर पे लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया था, दिल्ली सरकार को डांटा था और कहा था नहीं नहीं नहीं, इन सब के लोगों के लिए चढ़ने के लिए नहीं है। बिल्कुल वैसी ही इंस्ट्रक्शन कल भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से कल रात को रिलीज हुई है, ये कहते हुए कि ये जो श्रमिक एक्सप्रेस चल रही हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिहार का मजदूर है, जो कि मध्य प्रदेश में बैठा है, जो तमिलनाडु में बैठा है, जो कर्नाटका में बैठा है, जो अपनी बस्ती में बैठा है, जो वेट कर रहा है, उसके लिए नहीं है। वो केवल उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले यानी कि 23 मार्च तक अपने घर से निकल चुके थे, रास्ते में फंस गए थे, जो उस जगह पे रहते नहीं हैं, जिनके पास कोई खोली, कोई कमरा, कुछ नहीं है, वहां काम नहीं करते, जो बिल्कुल रास्ते में फंसे हुए पैसेंजर हैं, केवल उनको लिया जाएगा। बाकी किसी को इस ट्रेन में बैठाया नहीं जाएगा। मतलब क्या कि कल परसों से दरवाजा बंद होने वाला है। कहा जाएगा कि बस इतने लोग चले गए, बाकी आप अगर 30 दिन टिके हुए थे तो आपके पास बंबई में कोई जगह थी ना, नासिक के अंदर कहीं तो ठहरे हुए थे। इसका मतलब है आप वहां पे रहने वाले हो। आप वहां, ठीक है, आपका स्थायी निवास होगा बिहार उड़ीसा में, लेकिन आप नासिक में रह रहे थे ना, अब वहीं पे रहो, कहीं जा नहीं सकते। केवल जो लोग रास्ते में अटके थे उनके लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना हुआ। ये कल आया है। अब आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक मामला है। सच्चाई ये है, दुर्भाग्यवश इस सच्चाई को न मीडिया ठीक से पेश कर पा रहा है, सरकार इसके ऊपर लिपापोती कर रही है, और ऑपोजिशन का हमारे देश में जो हाल है, एक बार जोर से बोल देते हैं, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको कुछ करना पड़ेगा। हम सब लोग इसके बारे में अभियान चला रहे हैं। आप सब लोग जो फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते ही होंगे, एक साधारण सा सवाल पूछिए, बार बार पूछिए, और साधारण सी मांग हम कर रहे हैं, फ्री ट्रेन्स फॉर वर्कर। ये ट्विटर, ये इसका हैशटैग भी हम यूज कर रहे हैं, फ्री ट्रेन्स फॉर वर्कर, यानी कि ये मजदूर जिस अवस्था में है, कम से कम इस आपातकाल में तो उसको बिना पैसा लिए घर पहुंचाना चाहिए। फ्री ट्रेन्स फॉर वर्कर, 4 को अंग्रेजी में जो 4 के अंक में लिखते हुए, ये आप देखेंगे यहाँ फेसबुक पे भी हमने लगाया हुआ है। इस हैशटैग को लेते हुए आप ट्वीट कीजिए, सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब देना होगा। हाँ, एक बात का और जवाब दे दूं आपको, वो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो ट्रेन बहुत भीड़ हो जाएगी स्टेशन के अंदर। इतना भीड़ थोड़ी कर सकते हैं हम ट्रेन स्टेशन के ऊपर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेकार की बात है। हर राज्य में राज्य सरकारों ने मजदूरों से लिस्ट बनवाई है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, आपको कहाँ जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कैसे जाना है, लिस्टें ऑलरेडी बनी पड़ी हैं। तो सरकार सिंपली इतना करे जैसा अब कर रही है कि भाई इन 1200 लोगों का नंबर आया है, केवल ये 1200 लोग स्टेशन में आएंगे और उनको 0 रुपए की टिकट पकड़ा दी जाए। वो टिकट तो पकड़ाई जा सकती है, और जो सिर्फ टिकटधारी है वही घुसेंगे। घुसने के लिए लिमिट बनानी है, लेकिन लिमिट पैसे के आधार पे हो, इसका तो कोई कारण नहीं है ना। 0 रुपए का टिकट क्यों नहीं इशू कर सकते आप? हमेशा किया जाता है, पहले भी किया गया है, क्यों नहीं किया जा सकता आज? ये सब हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि नियत नहीं है। बिल्कुल साफ साफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने डिक्लेरेशन दिया है, साफ उन्होंने कहा है कि हमारा निर्णय है कि हम इसको मुफ्त नहीं करना चाहते, नहीं तो बहुत लोग आ जाएंगे, हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। मैंने तरीका बता दिया कैसे हैंडल करेंगे। मतलब यह है कि ऊपर से नियत नहीं है। ध्यान होगा आपको, हम बार बार कह रहे हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन दे दीजिए, नहीं दिया गया। बार बार कह रहे हैं कि जहां स्कूल के अंदर मिड डे मील बनता है वहां खाना खिला दीजिए, लंगर दे दीजिए, नहीं दिया गया। बार बार कह रहे हैं ट्रेन फ्री कर दीजिए, नहीं किया गया। तो दोस्तों, वक्त है कुछ सवाल पूछने का। सवाल ये है
अगर कुवैत से आने वाले, चीन से आने वाले, ईरान से आने वाले भारत के नागरिक थे जिनको मुफ्त में हवाई जहाज में आप ला रहे थे, तो भाई ये कोयम्बटूर से आने वाला, ये हैदराबाद से आने वाला, ये क्या भारत का नागरिक नहीं? ये क्या बिहार का नागरिक है, उड़ीसा का नागरिक है? बिहार सरकार उसकी है, उड़ीसा सरकार उसकी है, तो भाई भारत सरकार किसकी है? उसकी नहीं है क्या? सवाल ये होता है कि ये इंडियन रेलवेज क्या भारत की है, भारतीय रेलवे है, या कि इसको कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है जो मुनाफा गिन रही है कि भाई मेरे को मुनाफा नहीं है, मैं तो नहीं चढ़ाता लोगों को? क्या ऐसा कर सकती है इंडियन रेलवे? इसको ऐसा परमिट किया जा सकता है? और सवाल यह है दोस्तों कि वो देश जो कहता है कि हम चांद पे जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, अगर वो देश अपने मजदूर को ऐसी विकट स्थिति में, ऐसी इमरजेंसी में अगर मुफ्त त्रिवेंद्रम से उड़ीसा नहीं पहुंचा सकता, त्रिवेंद्रम से जलपाईगुड़ी नहीं पहुंचा सकता, तो लानत है। फिर काहे को हम ये स्पेस मिशन चलाते हैं, काहे को हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं? छोड़ दें चांद और मंगल की बात, पहले जलपाईगुड़ी पहुंचा दीजिए ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। गोरखपुर पहुंचा दीजिए, बड़ी बात होगी, वो कर देंगे, उसके बाद चांद और मंगल की बात कर लीजिएगा। तो ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। इन तथ्यों को सामने रखने के लिए मैंने ये बात कही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, अगर कोई प्रश्न आ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तमाम प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और ये बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट पर आधारित है। याद रखिए, सिर्फ लंबी चौड़ी किसी चर्चा में मत उलझिए, सिर्फ 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, लॉकडाउन से पहले जितना टिकट था, क्या उससे सस्ता टिकट इस टाइम चल रहा है स्लीपर क्लास का? नंबर 2, अगर कोई मजदूर पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या फिर वो ट्रेन में चढ़ पाएगा? नंबर 3, क्या वो तमाम मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं, क्या वो श्रम एक्सप्रेस में चढ़ पाएंगे? उत्तर बिल्कुल साफ है, नहीं। पहले का है कि हां, किराया एग्जैक्टली आज भी उतना है, सब बातें भ्रमित करने के लिए है। दूसरा ये है, अगर जो पैसा नहीं दे पाए वो नहीं चढ़ पाएगा। और तीसरा ये है कि नहीं, सब लोगों को अलाउ भी नहीं किया जाएगा। कल परसों से दरवाजे भी बंद करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। MHA का सर्कुलर इसके बारे में आ चुका है कि सब लोगों को अलाउड नहीं है। अब एक ही रास्ता, ये नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। सो फ्री ट्रेन्स फॉर वर्कर्स, इस हैशटैग को लेके आप सब ट्वीट कीजिए, सवाल पूछिए। अगर आप अपनी ये बात वर्कर्स तक पहुंचा सकते हैं, उनसे कहिए वो वीडियो बना के बताएं कि देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। वो वीडियो बना के प्रधानमंत्री से पूछें, रेल मंत्री से सवाल पूछें, चिट्ठी लिख के पूछें। सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। ऐसी विकट स्थिति में भी सरकार जो कर रही है, मेरा मन करता है ये श्रम की ट्रेन नहीं है, ये तो शर्म की ट्रेन है। शर्म आनी चाहिए हमें देश के नाते इस पे जो कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है हम सब लोग मिलके इस सच्चाई को सामने लाएंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे। मीडिया के साथियों से भी आग्रह है कि इस सिंपल फैक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए ना आप, क्यों इस बात को कंफ्यूजन में रहने देते हैं, ताकि सरकार को सच का सामना करना पड़े। आपने इस बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।